नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में आपकी वैकेंसी है, वहाँ पे करंट अफेयर आएगा। ठीक है, तो आज मैं आपके लेटेस्ट जो करंट अफेयर जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, यहाँ पे अगस्त और सितंबर और आपका जो जुलाई को इंक्लूड करके कुछ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लगे हैं, तो उनको लेके आई हूँ। हम लोग बीच बीच में ऐसी चीज़ें करते भी रहेंगे, जिससे कि जो आपका करंट वाला टॉपिक है, एक तो हम लोग एजुकेशन करंट अफेयर कर रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा भी ऐसे मैं टॉपिक बीच बीच में लेके आती रहूँगी जो इम्पोर्टेंट हैं, आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी करंट का ही टॉपिक है। तो और ये करंट का टॉपिक है, तो आपके सारे ही एग्ज़ाम, लगभग जितने एग्ज़ाम होते हैं आपके टीचिंग या नॉन टीचिंग के, सारे में ही करंट अफेयर तो पूछा ही जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, सारे लोग अच्छे से देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? कुआलालंपुर में या जकार्ता में या फिर नोम पेन में या फिर हनोई में? तो ये कहाँ पे शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है आपका जकार्ता में। अभी हाल ही में शुरू हुआ है 20वां एशियाई भारत शिखर सम्मेलन। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। G20 की अध्यक्षता में रूट्स पोस्ट प्रेजेंट एंड कंटिन्यूअस प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की जाएगी? यहाँ पे भी देख लेते हैं, रूट्स पास्ट प्रेजेंट एंड कंटिन्यूअस जो प्रदर्शनी कहाँ पे आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो ये कहाँ की जाएगी? नई दिल्ली में G20 का आपका पता है पूरा समारोह हुआ था, तो वहीं पे ये की जाएगी। ठीक है, आंसर डी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल ई स्पोर्ट फेडरेशन समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? लोकेश सूजी है, एनवी रमन्ना है, या फिर श्याम सुंदर गुप्ता है, या फिर आर माधवन? तो लोकेश सूजी को चुना गया है इंटरनेशनल ई स्पोर्ट फेडरेशन समिति का सदस्य, जो पहले भारतीय हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पहले भारतीय कौन है जो कहीं पे पोस्टेड हुए हैं किसी बड़े पद पे, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में देश के सबसे सौर शहर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नागदा में, इंदौर में, सांची में, या फिर उज्जैन में? तो ये कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है आपका सांची में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यूजीसी समर्थित शिक्षा प्रशिक्षण के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? मालवीय कार्यक्रम, विश्वकर्मा कार्यक्रम, लखपति दीदी, या फिर मिष्टी कार्यक्रम? तो कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है इन्होंने? धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा यूजीसी समर्पित एक कार्यक्रम शुरू हुआ है, मालवीय कार्यक्रम। ठीक है, पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया जाएगा? पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया जाएगा? कब मनाया जाएगा? ये 7 सितंबर को आपका मनाया जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हांजो एशियाई खेलों में भारतीय दल का आधिकारिक प्रायोजक किसे बनाया गया है? रिलायंस जियो को, अमूल को, या फिर बायजस को, या फिर पतंजलि को? तो किसको बनाया गया? अमूल को बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा साक्षरता सप्ताह का आयोजन कब किया गया है? यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं एजुकेशन से रिलेटेड भी लेटेस्ट करंट अफेयर है, तो ये क्लास मैं क्वेश्चन ही ऐसे थोड़े से ढूंढ के लाई हूँ जो आपकी एजुकेशन से भी रिलेट करते हो। ठीक है, तो 1 से 8 सितंबर, या फिर 2 से 9 सितंबर, या फिर 3 से 10 सितंबर, या फिर 4 से 11 सितंबर? तो ये मनाया जाएगा 1 से 8 सितंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा स्टील इंडिया शतरंज टूर्नामेंट 23 में रैपिड श्रेणी का खिताब किसने जीता है? आर वैशाली, दिव्या देशमुख, जू वेंजुन, या फिर कोनेरू हम्पी ने? तो ये किसके द्वारा जीता गया है? जीता गया है दिव्या देशमुख के द्वारा ये जीता गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विकलांग बच्चों के लिए सबल योजना किसने शुरू की है? एक विकलांग बच्चों के लिए सबल योजना शुरू की गई है, वो किस स्टेट के द्वारा की गई है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, या फिर हरियाणा? तो ये की गई है आपकी हिमाचल प्रदेश के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में G20 संगठन का 21वां सदस्य किसे बनाया गया है? अफ्रीकी संघ, आसियान संघ, मार्कोसुर संघ, सार्क संघ? तो G20 की मैंने क्लास भी करवाई, वहाँ पे मैंने अच्छे से इसको बताया भी है, जिन लोगों ने क्लास की है तो उनको अच्छे से पता होगा। तो अफ्रीकी संघ आपका G20 में शामिल किया गया है। ठीक है, पहले एक अफ्रीका का छोटा सा पार्ट हुआ करता था,
अब लेकिन पूरा जितना अफ्रीकी संघ है, मतलब बहुत सारे महाद्वीप बन के एक पूरा अफ्रीकी संघ बनता है, तो उस पूरे को ही इसमें शामिल कर लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हाल ही में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस किसने लॉन्च किया? इटली ने, जापान ने, यूएसए ने या फिर भारत ने? तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये किया गया भारत के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ द्विपक्षीय अभ्यास वरुण 23 का आयोजन किया है? तो ये अभ्यास से भी आपके क्वेश्चन काफी बनते हैं। ठीक है, तो जापान, इंडोनेशिया, फ्रांस या फिर ब्रिटेन? किया गया भारत और फ्रांस के द्वारा वरुण 23 का द्विपक्षीय अभ्यास किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने आसियान सम्मेलन में कहाँ दूतावास खोलने की घोषणा की है? लाओस में, तिमोर लेस्ते में या फिर वियतनाम में या फिर कंबोडिया में? तो ये की है तिमोर लेस्ते। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित क्षितिज विज्ञान अनुसंधान कार्यक्रम किससे संबंधित है? अफ्रीका से, यूरोप से, एशिया से या फिर दक्षिण अमेरिका से? एक है यूरोप से संबंधित है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल किराया भुगतान के लिए नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? डिजिटल किराया भुगतान के लिए। ठीक है, नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड किसने किया है? एसबीआई के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष विश्व ईवी दिवस कब मनाया जाता है? 7 सितंबर, 8 सितंबर, 9 सितंबर या फिर 10 सितंबर? तो ये मनाया जाता है 9 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा सैनिकों के परिवारों की सुविधा एवं शिकायत निवारण के लिए कौन सी परियोजना शुरू की गई है? मतलब भारतीय जो सैनिक होते हैं उनके परिवार की जो भी समस्या है, दिक्कत है उसको सॉल्व करने के लिए एक परियोजना शुरू की गई है। तो उसका क्या नाम है? प्रोजेक्ट नमन है, प्रोजेक्ट संजय है, प्रोजेक्ट स्पर्श या फिर परिवार कल्याण? तो उसका नाम है प्रोजेक्ट नमन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया है? कनाडा, यूएसए, इटली या फिर जापान? तो ये किया गया इटली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायर ऑन द गंगा लाइफ अमंग द डेड इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमृत माथुर जी हैं, राधिका अयंगर हैं या फिर विपुल रिखी हैं, नीरजा चौधरी हैं? तो ये है राधिका अयंगर के द्वारा लिखी हुई ये पुस्तक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमिक्रॉन स्ट्रेन का अत्यधिक परिवर्तित संस्करण कौन सा है जो हाल ही में कई देशों में पाया गया है? ओमिक्रॉन का एक और वेरिएंट देखने को मिला है, तो उसका नाम है पिरोला या फिर इसको इरिस भी बोलते हैं। ठीक है, नहीं सॉरी, इसको पिरोला बोलते हैं या फिर इसको बोलते हैं BA.2.86 वेरिएंट। तो ये आपको नाम याद रखना है। अगर पूछा जाए पिरोला दिया तो पिरोला टिक करेंगे या फिर दिया जाएगा BA.2.86 वेरिएंट। तो ये हाल ही में एक ओमिक्रॉन का वेरिएंट पाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार बादलों में माइक्रो प्लास्टिक की खोज की है? तो नॉर्वे, कनाडा, जापान या फिर इटली? तो ये की है जापान के वैज्ञानिकों ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मंत्री क्यूब कहाँ लॉन्च किया गया है? वाराणसी, हम्पी, जयपुर या फिर गांधीनगर? तो ये किया गया है आपका गांधीनगर, गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में 850 गोल करने वाले विश्व के पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो या फिर किलियन एम्बाप्पे या फिर नेमार जूनियर? तो ये हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो दुनिया के विश्व के पहले फुटबॉलर बन गए हैं। और दूसरे नंबर के कौन है? लियोनेल मेसी। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी कंपनी कॉर्निंग इंक भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास विनिर्माण सुविधा कहाँ स्थापित करेगी? गोवा में, केरल में, तेलंगाना या फिर तमिलनाडु? तो ये की जाएगी तेलंगाना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जलवायु अनुकूल कृषि पर G20 तकनीकी कार्यशाला कहाँ शुरू हुई है? एक G20 तकनीकी कार्यशाला स्टार्ट की गई है, किसके ऊपर? जलवायु अनुकूल कृषि पे। ठीक है, तो हैदराबाद, पटना, कोलकाता या फिर चंडीगढ़? तो ये की गई आपकी हैदराबाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 132वें डूरंड कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? पूर्वी बंगाल, मोहन बागान SG, मुंबई सिटी FC या फिर मोहम्मडन SC? तो ये है आपकी मोहन बागान SG। 132वां डूरंड कप 2023 इनकी टीम ने जीता है। ठीक है,
ये टीम का नाम है पूरा। हाल ही में एनसीईआरटी ने किसके सहयोग के स्वास्थ्य आधारित लेट्स मूव फॉरवर्ड कॉमिक बुक जारी की है? यूनिसेफ, यूनेस्को, डब्ल्यूएचओ या फिर WTO? तो ये की गई है यूनेस्को के साथ मिलकर एनसीईआरटी ने एक कॉमिक बुक लॉन्च की है जिसका नाम क्या है? लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये यूनेस्को के साथ मिलकर की गई है। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता ही होना चाहिए, मैंने शॉर्ट वीडियो में भी करवाया था ये। ठीक है, CBSE, NCERT, RBSC या फिर UPMSP, तो ये बनाया NCERT को डीम्ड टू यूनिवर्सिटी बना दिया गया है धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हट्टा साइन जिसने हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे लैंडमार्क साइन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये है जर्मनी, यूके, यूएसए या फिर यूएई। तो ये कहाँ पे है? ये यूएई, दुबई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की वार्षिक सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? यूएस की तरफ से एक सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग जारी की जाती है। ठीक है, तो इसमें सबसे नंबर 1 पे कौन आया? स्विट्जरलैंड, कनाडा, स्वीडन या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो ये आया आपका स्विट्जरलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मराकेश शहर जो हाल ही में 6.8 तीव्रता के भूकंप से प्रभावित हुआ कहाँ स्थित है? यहाँ पे इस तीव्रता से अब क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि आपको बता दें कहाँ स्थित है, उसके बाद कितनी तीव्रता से भूकंप आया था, तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, समझ के। तो मिस्र में, मोरक्को, अल्जीरिया या फिर सूडान? तो ये है आपका मोरक्को। ठीक है, विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई, बैंगलोर, कोच्चि या फिर नागपुर? तो ये किया गया आपका मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा सड़क संगठन दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या फिर लद्दाख या फिर जम्मू कश्मीर? तो ये है आपका लद्दाख में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस अमेरिकी शहर ने 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है? तो सिएटल ने, शिकागो, जॉर्जिया या फिर लुइसविले? तो ये किया गया लुइसविले, ये कहाँ पे? यूएसए में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 के तहत जैविक विज्ञान की श्रेणी में किसे चुना गया है? तो डॉक्टर अश्विनी कुमार को, डॉक्टर अकट्टू जी बीजू को, डॉक्टर देवव्रत मैथी को, डॉक्टर दीप्ति रंजन साहू को? तो किसको चुना गया? डॉक्टर अश्विनी कुमार को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएस टेनिस ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? डेनियल मेदवेदेव ने, नोवाक जोकोविच ने, हैरी हिलीओवारा ने या फिर बेन शेल्टन ने? तो ये जीता है आपका नोवाक जोकोविच ने। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में शीर्ष मतलब टॉप पे 3 स्थानों को चुना गया है। वो कौन से हैं? 3 शहर ऐसे हैं जो टॉप पे चुने गए हैं, तो वो कौन कौन से? इंदौर, आगरा या फिर ठाणे या फिर सूरत, आगरा, ठाणे या फिर इंदौर, सूरत, ठाणे या फिर इंदौर, आगरा, सूरत? तो ये हैं आपके इंदौर, आगरा और ठाणे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बंगास वैली फेस्टिवल कहाँ शुरू किया गया है? असम, पंजाब, जम्मू कश्मीर या फिर उड़ीसा? तो ये फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भूटान में आयोजित सैफ U16 चैंपियनशिप का उप विजेता कौन है? उप विजेता पूछा है। ठीक है, तो बांग्लादेश, भारत, नेपाल, मालदीव? तो ये उप विजेता कौन रहा है? बांग्लादेश, और विजेता कौन रहा है? भारत। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, अगर विजेता पूछा जाए तो आप भारत बताएंगे, उप विजेता यहाँ पे पूछा गया तो बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में तूफान डेनियल ने किस देश में भारी तबाही मचाई है? लीबिया, केन्या, युगांडा, दक्षिण अफ्रीका? तो ये लीबिया में काफ़ी भयंकर तूफान आया था जिसका नाम क्या था? डेनियल। अब तूफान के नाम भी याद रखने, कभी कभी तूफान के नाम पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सतत विकास लक्ष्य जेंडर स्नैपशॉट 2023 में प्रगति रिपोर्ट किसने जारी की है? विश्व आर्थिक संघ ने, संयुक्त राष्ट्र महिला
या फिर विश्व वन्यजीव कोष या फिर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो ये आपकी की गई है संयुक्त राष्ट्र महिला के द्वारा, यूएन वुमेन के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सरकारी कंपनी आईटीआई लिमिटेड ने किस नाम से ब्रांडेड लैपटॉप और माइक्रो पीसी लॉन्च किए हैं? परम सिद्धि, एरावत, इसका नाम स्मैश है। स्मैश को हिंदी में लूट बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे लूट लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम स्मैश ही बोलेंगे। ठीक है। प्रत्यूष, तो कौन सा है इसमें से? तो आईटीआई लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया स्मैश। ठीक है, आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं स्मैश, इसको हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं स्मैश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिमोना हालेप को डोपिंग के आरोप में 4 साल के लिए बैन कर दिया गया था, वह किस खेल से संबंधित है? आपके खेल वाले, अवार्ड वाले, अभी ये सब क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, बैडमिंटन, टेनिस, टेबल टेनिस या फिर क्रिकेट। तो ये संबंधित थी टेनिस से, जिनको डोपिंग के मामले में 4 साल के लिए बैन कर दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडीआर रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? मतलब कि आपराधिक कौन से ऐसा स्टेट है जहाँ पे जो सांसद हैं उनके कोई ना कोई आपराधिक मामला है? गोवा, केरल, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। ये है आपका केरल। केरल में सबसे ज़्यादा एडीआर रिपोर्ट के अनुसार जो सांसद हैं उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया है? मथुरा, प्रयागराज, लखनऊ या फिर फतेहपुर। तो ये किया गया लखनऊ में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? साबर कारमान ने, किरण जॉर्ज ने या फिर मोहम्मद रजा वैलेरी सियोव। तो ये जीता है किरण जॉर्ज ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के डोलमेन स्थल पर महापाषाण काल की प्राचीन टेराकोटा मूर्तियां मिली हैं? किसकी डोलमेन स्थल पर? डोलमेन जगह का नाम है। महापाषाण काल की प्राचीन टेराकोटा मूर्तियां मिली हैं तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर उड़ीसा। तो ये मिली है कर्नाटक में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉली भेड़ का आविष्कारक कौन था जिसका हाल ही में निधन हो गया? तो एक डॉली नाम की भेड़ थी। ठीक है, जो काफ़ी फेमस भी रही थी, और जो इन पे मतलब इसका आविष्कार किसने किया था? इयान विल्मुट ने, डेनिस ऑस्टिन ने, हीथ स्ट्रीक ने या फिर ब्रे बायड ने। तो ये बनाई गई थी इयान विल्मुट के द्वारा। ठीक है। आपका लास्ट क्वेश्चन, नेशनल व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी रही है? हरियाणा, कर्नाटक, बिहार या फिर महाराष्ट्र। रही है आपकी महाराष्ट्र। ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चन थे जो आपके ज़्यादा से ज़्यादा जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये सबसे मिक्सअप क्वेश्चन है। इसी प्रकार से हम लोग बीच बीच में करते भी रहेंगे, क्योंकि करंट अफेयर भी आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, और करंट अफेयर तो सारे एग्जाम में वैसे भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जैसे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल को लेके चल रहे हैं, तो उसके हिसाब से ही एजुकेशन के भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई हैं वो भी मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है। ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप ज़रूर देखें इसको। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और ये यूट्यूब चैनल, इसका लिंक भी शेयर कर सकते हैं। और जिन बच्चों को क्लासेस पुरानी नहीं मिलती हैं वो लोग प्लेलिस्ट में जाके एक बार चेक किया करें, क्योंकि कुछ बच्चों कमेंट आते हैं कि पहले क्लास करवा दो फिर प्रैक्टिस करवाओ। तो सारी क्लासेस मैंने करवा के रखी हैं, आप एक बार देख लो। ठीक है। और मैं लिंक भी शेयर कर दूंगी, तो जिन बच्चों को अगर कोई दिक्कत हो रही है तो प्लेलिस्ट में ज़रूर जाके देख लें। और इसी प्रकार क्लासेस अपडेट के लिए बने रहिए लर्निंग टुगेदर से। इतना प्यार और सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।